स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। टैरिफ विवाद के बीच राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। भारतीय विकास की तेजी कुछ को रास नहीं आ रही। राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ को लग रहा है कि सबके बॉस तो हम हैं। उन्हें लग रहा है भारत कैसे तेजी से बढ़ रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था सबसे डैशिंग और डायनामिक है। राजनाथ सिंह ने कहा भारत को विश्व शक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता। टैरिफ विवाद के बीच राजनाथ सिंह का यह बहुत बड़ा बयान। दुनिया में सबसे तेजी के साथ मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है बहनों भाइयों, इस हकीकत को सबने स्वीकार कर लिया है। और लोग कहते हैं अंग्रेजी में डैशिंग यानी दबंग, डायनेमिक यानी गतिशील अर्थव्यवस्था विश्व में दुनिया के किसी देश की है तो हमारे और आपके देश भारत की हो गई है। मेरे बहनों भाइयों, यह भी हम लोगों के लिए कम गौरव का एक विषय नहीं है। कुछ लोग हैं जो भारत के का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है उन्हें रास नहीं आ रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सबके बास तो हम हैं, भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। और बहुतों के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कुछ ऐसा किया जाए ताकि भारत में भारतवासियों के हाथों से जो चीजें तैयार होती हैं वह दुनिया के देशों में जाएं तो उन देशों में बनने वाली चीजों से वह महंगी हो जाएं, ताकि भारत की धरती पर भारतवासियों के हाथों से बनी हुई चीजें जब महंगी हो जाएंगी तो दुनिया के दोस्त लोग उसे नहीं खरीदेंगे। वासु चौरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, राजनाथ सिंह ने बड़ी बातें की और सबसे बड़ी बात टैरिफ को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को जो भारतीय विकास है वो रास नहीं आ रहा है। और क्या कुछ बड़ी बातें राजनाथ सिंह की रही? बिल्कुल, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं कि एक इकोनॉमिक वॉर जैसी जो स्थिति है वो इस समय बनी हुई है। चाहे वो ट्रंप टैरिफ वॉर की बात हो या अलग अलग तरीके से जैसे हम लोग एक तरफ अपनी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ विदेश की तमाम जो ताकतें हैं वो दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। उस सब के बीच राजनाथ सिंह जो बहुत सीनियर मंत्री हैं देश की सरकार के, रक्षा मंत्री, बहुत महत्वपूर्ण विभाग उनके पास है, जब वो भोपाल में आए रेल कोच फैक्ट्री की आधारशिला रखने तो उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में दो बातें बड़ी बेबाकी से कही। वो ये है कि भारत डैशिंग अर्थव्यवस्था है और भारत डायनामिक अर्थव्यवस्था है। दोनों शब्दों का जो मायने हैं अगर आप उसे निकालें तो बहुत स्पष्ट होते हैं कि हम लोग किसी भी तरीके के दबाव में किसी भी देश के नहीं आने वाले हैं। बहुत तेजी से हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। मेक इन इंडिया को इसी विजन के साथ आज से 4-5 साल पहले, 8 साल पहले शुरू कर दिया गया था ताकि जब विश्व में इस तरीके की परिस्थितियां बने तो भारत बहुत मजबूती से उनके सामने मुंह तोड़ जवाब देता हुआ खड़ा रहे। और आज जब उस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं तो हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पे पूरे देश के अंदर स्टैंड कर रहे हैं। भले ही आप अगर देखें तो कुछ समय के लिए ये वॉर है, टैरिफ्स है, इनका कुछ असर जो है वो भारत की इकोनॉमी पर दिख सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो भारत ने जो स्वदेशी का नारा अपनाया है उससे हम लोग सशक्त बनेंगे, उससे हम लोग मजबूत बनेंगे। और इन्हीं तमाम बातों की और जो है वो राजनाथ सिंह ने इशारा किया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते कि भारत में बना हुआ सामान विदेशों में जाए, उसे महंगा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि विदेशी लोग उस सामान को ना खरीदें, लेकिन कोई भी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होगा। भारत ना सिर्फ इंडिया में अपना सामान बना के बेचेगा बल्कि दुनिया के लिए वो सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाएगा कि उनको लेना, उनका उपयोग करना उनकी पहली प्रायोरिटी भी होगी और उनकी मजबूरी भी होगी। और जाहिर सी बात है हम सभी चाहते हैं कि इसी तरह से हमारा देश आगे बढ़े। और आज बहुत बेबाकी से मध्य प्रदेश की धरती से राजनाथ सिंह ने ना सिर्फ पूरे देश के जनता को बल्कि पूरी दुनिया को एक स्पष्ट संदेश देने का काम किया है कि भारत को कमतर किसी भी रूप में ना आके, चाहे वो सेना का क्षेत्र हो, डिफेंस का क्षेत्र हो या फिर इकोनॉमी का क्षेत्र हो या फिर व्यापार का क्षेत्र हो या फिर उद्योगों का क्षेत्र हो। जी बिल्कुल, और ये बड़ी बातें हैं राजनाथ सिंह की जो उन्होंने कही हैं। और जिस तरह टैरिफ को लेकर चौतरफा चर्चा हो रही है कि इसका जवाब भारत किस तरीके से देगा या फिर इसको किस तरीके से देखा जाए, या फिर भारत की जीडीपी को लेकर खास तौर पर जो बातें उठती हैं। वासु, एक बड़ी बात उन्होंने जीडीपी को लेकर भी कही है कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे डैशिंग और डायनामिक है और भारत को विश्व शक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। यानी कि जो लोग नहीं देख पा रहे हैं भारत को जीडीपी रेट में आगे बढ़ते हुए, उनके लिए भी उन्होंने बड़ा जवाब दिया मध्य प्रदेश की धरती से।
बिल्कुल, मध्य प्रदेश की धरती से जवाब दिया और मध्य प्रदेश की धरती ये जवाब देने के लिए सबसे ज्यादा मुफीद भी है। आप पिछले इन्वेस्टर समिट्स मध्य प्रदेश में उठाकर देख लीजिए, 20-20 लाख करोड़ रुपए का निवेश तो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर आ रहा है, भोपाल के आसपास आ रहा है, इस मंडीदीप में आ रहा है, और इंदौर के पास चले जाए तो पीतमपुर में आ रहा है, वहां रीवा के आप इंडस्ट्रियल एरिया देख ले, विंध्य में चले जाए, जबलपुर के आसपास महाकौशल में चले जाए, तो देखिए जब एक मध्य प्रदेश जैसा राज्य जहां पे पोर्ट्स नहीं है, जहां पे सी से जो ट्रेवल्स होते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसकी कनेक्टिविटी नहीं है, हमारे पास सिर्फ रोड कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी है, तो हम मध्य प्रदेश में अगर 20 लाख करोड़ का निवेश ला सकते हैं, तो अगर आप इसको पूरे देश में व्यापक स्तर पर देखें, व्यापक पैमाने पर देखें, तो भारत कितनी तेजी के साथ ग्रो कर रहा है ये बहुत स्पष्ट तौर पर समझा जा सकता है। और इसलिए हमें एक मजबूत जीडीपी है, और राजनाथ सिंह ने भी इसी बात को कहा, मजबूत इकोनॉमी है, इसी बात को राजनाथ सिंह ने कहा। दो बहुत खूबसूरत शब्दों का इस्तेमाल किया, डैशिंग और डायनामिक। आप किसी की तारीफ करने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बताने के लिए और उसकी व्याख्या करने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो जनता के बीच में भी बड़ा मजबूत मैसेज किया है। जी बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए और खास बातचीत के लिए। और अब एक नजर सुपरफास्ट खबरों की ओर। रायपुर में